मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी एसर्शन रीजन के। ये उस लेसन के लाया हूँ एनिमल किंगडम के, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन का रहता है। इनमें से एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जानवरों में सीलोम पाया जाता है? कथन है, और ये सीलोम शरीर की आंतरिक गुहा है जो केवल कॉर्डेट्स में होती है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए। लोग हम बता रहे हैं, इसमें ये जो ए सभी जानवरों में सीलोम पाया जाता है, गलत है। सभी जानवरों में सीलोम नहीं पाया जाता है। सभी जानवरों में सीलोम नहीं पाया जाता है। जैसे कि इसमें नहीं पाया जाता, प्लेटेहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता है, और प्लेटेहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता है, और उसमें एनिलीड में, प्लेटेहेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता, एनिलीडा में पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट जो होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में ये एनिलीडा में पाया जाता है। जितने एनिलीडा होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, उनमें सब में सीलोम पाया जाता है। इसीलिए इसमें जो एसर्शन रीजन में है, ये ए गलत है और आर भी गलत है। ए भी गलत है, आर भी गलत है, क्योंकि सभी जानवरों में सीलोम पाया ही नहीं जाता है। कुछ जानवरों में सीलोम पाया जाता है। इसमें सभी, ये जहां से लिखा है सभी जानवरों में सीलोम पाया जाता है, सभी जानवरों में सीलोम पाया नहीं जाता। और सीलोम शरीर की आंतरिक गुहा है जो केवल कॉर्डेट्स में पाई जाती है, कॉर्डेट्स में नहीं, ये सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स में पाई जाती है। ये कॉर्डेट्स आ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं अब आप लोगों के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें टेप वॉर्म में पाचन तंत्र पूर्ण होता है, और कारण है क्योंकि यह इसलिए होता है, यह परजीवी होने के कारण होस्ट से भोजन एब्जॉर्ब करता है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए, स्क्रीन पॉज करके पर होता है तो चलो अब मैं बताता हूँ। जो टैप वॉर्म में पाचन तंत्र होता है, टैप वॉर्म में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो टैप वॉर्म में होता है, टैप वॉर्म में टैपवॉर्म में पाचन तंत्र पाचन तंत्र अपसेंट हो टेपवॉर्म में पाचन तंत्र जो होता है वो अपसेंट होता है। इसीलिए वो जो ये लिखा है, या परजीवी होने के कारण होस्ट से भोजन एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। इसमें जो कथन है असर्शन रीजन में, ये फर्स्ट वाला गलत है और ये सही है, क्योंकि यह टेपवॉर्म में पाचन तंत्र अपसेंट होता है। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र लिखा है, देखिए पूर्ण पाचन तंत्र नहीं, टेपवॉर्म में पाचन तंत्र अपसेंट होता है। और यह परजीवी होने के कारण होस्ट से भोजन ग्रहण करता है, परजीवी होने के कारण यह होस्ट से भोजन नहीं भोजन ग्रहण करता है। ये चीज सही है, इसीलिए इसमें ए सही है, ए गलत है, ए गलत है, आर सही है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है ये, आज का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अर्थ वॉर्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसीलिए इसका रक्त शरीर गुहा में बहता है, इसका रक्त शरीर गुहा में बहता है। तो इसमें पहले क्वेश्चन बता दिया, अर्थ वॉर्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, इसमें अर्थ वॉर्म में ओपन नहीं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका रक्त शरीर गुहा में बहता है। जब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जब क्लोज्ड होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब क्लोज होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो रक्त
शरीर गुहा में बहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसका दोनों गलत हो गए, ए भी गलत है और आर भी गलत है, आर भी गलत है। इसमें इन सारे क्वेश्चन में आप लोग इस चीज से कंफ्यूज रहते होंगे। असर्शन रीजन में जो कथन दिया होता है उसमें से जो कारण होता है आप लोग सोचते होंगे इसका इससे कैसे कनेक्शन करें, तो उसमें से बहुत लोग बताते हैं कि क्योंकि लगा दो। अगर जैसे कि असर्शन रीजन में दिया, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, अर्थ वॉर्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत टीचर बताते हैं कि क्योंकि लगा दिया करो, तो इसीलिए आप खुद ही देखिए, अर्थ वॉर्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि इसका रक्त शरीर गुहा में बहता है। क्योंकि लगाने का, क्योंकि लगाना बताते हैं बहुत लोग, लेकिन क्योंकि लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। उससे आप क्योंकि लगाकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत भी हो सकता है उससे। इसीलिए क्योंकि ना लगाकर आप लोग ये देखिए कि किस टॉपिक पे पूछा गया है। अगर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा गया है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त के बारे में पूछा गया है, वो भी अर्थ फॉर्म में, जिसका रक्त शरीर गुहा में बहता रहता है, तो ये ब्लड से कनेक्शन बना रहा है, तो इसका मतलब ये इसका कारण है। इसलिए दोनों गलत है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा तो शरीर गुहा में बहेगा ही नहीं रक्त। चलो इसके बाद चौथा क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि एम्फीबियंस केवल भूमि पर रहते हैं, इसमें यह कारण ये कथन है एम्फीबियंस केवल भूमि पर रहते हैं, और कारण क्या दिया हुआ है, वे क्योंकि वे अपने जीवन के सभी चरण भूमि पर ही बिताते हैं, इसीलिए वे भूमि पर रहते हैं। चलिए आप लोग बताइए स्क्रीन पॉज करके कि कौन सा, कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए अब मैं बताता हूँ इनमें से कौन सा है। जो एम्फीबियंस होते हैं इसमें बता रखा है कि केवल भूमि पर रहते हैं, नहीं। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं वो भूमि पर नहीं, वो भूमि पर भी रहते हैं, वो भूमि पर भी रहते हैं और जल में भी, वो जल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। लेकिन इसमें एक और बात, ये जो लार्वा होते हैं इनके एम्फीबियंस के, लार्वा स्टेज जब इनकी होती है, लार्वा स्टेज जब इनकी होती है तब ये जल में रहते हैं। लार्वा स्टेज के जो होते हैं वो सिर्फ जल में निवास करते हैं, वो जल में निवास करते हैं, वो जल में निवास करते हैं। इसीलिए इसका कथन भी गलत है, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि एम्फीबियंस इसमें सिर्फ लिखा है भूमि पर रहते नहीं, वो जल में भी रहते हैं और वे अपने जीवन के सभी चरण भूमि पर बिताते नहीं, और भूमि पर भी बिताते हैं और जल में भी बिताते हैं, इसीलिए दोनों गलत है। चलिए अब इसके आगे एक पांचवा क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवे क्वेश्चन में दिया है हाइड्रा में ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर संरचना होती है, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। चलिए स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका क्या है। यह हाइड्रा में ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर संरचना होती है कह रहा है। पहली बात तो ये हाइड्रा में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती नहीं है, ये पहला गलत हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक हाइड्रा में नहीं होती, हाइड्रा में जो होती है, हाइड्रा में शरीर संरचना जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरिक होती है, ठीक है। इसमें 3 जर्म लेयर होती है, नहीं इसमें 3 जर्म लेयर नहीं होती। जब डिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया तो 3 जर्म लेयर बताइए, इसीलिए इसमें जब हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है तो इसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर होती हैं, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं, इसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं, इसीलिए ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, ये आर भी गलत हो गया, ए भी गलत और आर भी गलत, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बताते हैं आप लोगों को। एक्टिंग तो मैं डायरेक्ट कर। ये छठा क्वेश्चन लाया है आपके लिए, 6 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है रेप्टाइल्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, उनकी त्वचा मॉइस्ट होती है। चलिए आप लोग बताइए इसके आंसर कमेंट में।
चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो रेप्टाइल्स में होते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब कि त्वचा से श्वसन होते हैं। मॉइस्ट माने क्या बताएं आपको हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चलो मॉइस्ट मतलब चिकनी, चिकनी मॉइस्ट माने इनकी त्वचा मॉइस्ट, इसकी चिकनी होती है नहीं। इसका रेप्टाइल्स की जो रेप्टाइल्स में जो होता है रेस्पिरेशन, रेप्टाइल्स में फेफड़ों में श्वसन होता है, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता, ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं। और इनकी जो मॉइस्ट स्किन नहीं होती, इनकी स्केली शरीर सतह होती है, शरीरता होती है। इसीलिए इसका श्वसन रीजन में ए भी गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता, ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। मॉइस्ट स्किन नहीं होती, इसमें स्किली स्किन होती है, इसीलिए दोनों गलत है। इनके कथन और कारण दोनों गलत है। ये 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में क्या होता है, स्टार फिश बायलेटरल सिमेट्री दिखाती है और कथन ये होगा, कारण ये होगा, इसके शरीर के 5 भाग होते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ इसका। जो स्टार फिश होती है बायलेटरल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री दिखाती है। पहली बात तो ये स्टार फिश जो होती है, स्टार फिश रेडियल सिमेट्री दर्शाती है, रेडियल सिमेट्री ये दिखाती है, रेडियल सिमेट्री दिखाती है। इसके 5 भाग होते हैं, हाँ ये सही है, इसके 5 भाग होते हैं, लेकिन ये गलत है, इसीलिए इसमें ए गलत हो गया, ए गलत, आर सही है। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए। जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका शरीर तापमान वातावरण पर निर्भर करता है, इनका शरीर तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए आप लोग बताइए कौन सा सही है। चलिए अब मैं बताता हूँ इनमें से कौन सा सही है। जो ये कोल्ड ब्लडेड मेमल्स नहीं होते हैं, ये वार्म होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। चलिए मैंने ये तो बता दिया, लेकिन अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग देखिए क्या आंसर ए सही है कि आर सही है, ए सही है कि आर सही है। ये बता दो, तापमान वातावरण पर निर्भर करता है, ये जो होते हैं होमियोथर्मिक होते हैं, होमियोथर्मिक होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, जब इतना मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को, तो आप लोग अब कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कॉकरोच का रक्त लाल नहीं होता है, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होता है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। चलो मैं बताता हूँ, इसमें से जो कॉकरोच का रक्त होता है वो सही बात लाल नहीं होता है। ठीक है, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होता है, इसीलिए ए सही है, ए सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, कॉकरोच में वैसे भी रक्त लाल नहीं होता है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी अनुपस्थित होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अनुपस्थित होता है तब इसीलिए तो इसका जो ब्लड होता है लाल नहीं होता है। हमारे लोगों के में शरीर में ऐसा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है आरबीसी वो प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। कॉकरोच में आरबीसी नहीं होती, इसीलिए उनका जो रक्त होता है लाल नहीं होता है। चलिए 9वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं।
ठोकी दो। ओके नहीं, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, मैमल्स में 4 कक्षीय हृदय होता है या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त को अलग करता है? ये तो क्वेश्चन आप लोग बता ही लेंगे, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए कमेंट में बताइए। चलिए ठीक, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। हाँ, मैमल्स में 4 कक्षीय हृदय होता है, क्योंकि या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त को अलग करता है। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड आएगा, इनको दोनों को ब्लड दोनों को अलग रखता है। ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड होता है, इन दोनों को अलग रखता है। चलिए, ये दोनों मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, ए सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही। आर सही व्याख्या कर रहा है, आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही। चलिए, ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन कराते हैं, स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, हम लोग अब क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे। तो ये ऐसा मत समझिए आप लोग कि ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, कंटेंट यहाँ पे बढ़िया बढ़िया दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन एसर्शन रीजन वाले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये क्वेश्चन जब आ जाता है तो इसमें इसका रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन मिलाने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, पहचान के कर ही लेंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जो समझ में नहीं आते हैं, उनको सॉल्व करके आप लोगों को समझाऊंगा मैं। और एसर्शन रीजन वाले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एसर्शन रीजन से आप लोगों को डर लगना छूट जाएगा। एसर्शन रीजन के आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर आप लोगों से मिलेंगे नई क्लास के साथ। चलिए ठीक है।